जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे चबर शतर तखत दे मालिक तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जी सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी के प्रकाश पुरब ਨੂੰ समर्पित जो 400 साला शताब्दी उत्सव मनाया जा रहा है। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ इस गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी के यत्न सदका सरदार बलदेव सिंह जी के उत्तम सदका किए जा रहे हैं। जिन्होंने साडे नौजवानों ने सेवा की है कोविड के दौरान उन्होंने इस मंच तो सन्मानित किया जा रहा है। सरदार बलदेव सिंह जी कुछ होर पतवंते सज्जन राती असी गल्लां बातां कर रहे थे। एक सवाल जिहड़ा उठिया कि सिख कमजोर हो रहा है, इकोनॉमी के तौर पर भी, फिजिकली भी, समाजिक भी, परिवारक भी क्यों हो रहे हैं? सिख उदों ही कमजोर होता है जदों वो अपनी जड़ के नाल जुड़ता है। ते साडी जिहड़ी जड़ है वो साडा गुरु है। अक्सर जैसे एक उलामा देने हैं कि असी इस करके भी कमजोर हो रहे हैं क्योंकि असी माइनॉरिटी दे विच सिख कदे भी मेजोरिटी च नहीं रहा। सिख हमेशा माइनॉरिटी च रहा। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 4 युद्ध लड़े, 4 लड़ाइयां लड़ियां ने और उन्होंने 4 लड़ाइयां दे विच गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सिख माइनॉरिटी च मेजोरिटी च नहीं ते माइनॉरिटी कितनी सी? किते किसी लड़ाई दे विच 100 का 10%, किते 100 का 15%, इस तो वध नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 14 युद्ध लड़े थे, 14, और 14 युद्धों के विचों एक भी युद्ध ऐसा नहीं जिहदे विच सिख 40% मिनॉरिटी दे विच, बल्कि एक युद्ध का ऐसा है जिहड़ा दुनिया का बेमिसाल बेकमाल युद्ध है, चमकौर का युद्ध। एक पासे 40 सिख, 2 साहिबजादे, एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज 43, ते दूसरे पासे 10 लाख है ना, कमाल 10 लाख। कई क्वेश्चन भी उठाते हैं कि 10 लाख कितों आ गया। दिल्ली के सूबेदार दी फौजां, लाहौर के सूबेदार दी फौजां, सरहंद के सूबेदार दी फौजां, पेशावर के सूबेदार दी फौजां, 22 धार के पहाड़ी राजियां दी फौजां, और इस तो अलावा जिहाद का ऐलान करके आम लोग इकट्ठे करते। हुकूमत ने मौलवियों को जिहाद का ऐलान करवाया।
कि गुरु गोबिंद सिंह जी मजहब ਲਈ खतरा ने, इस करके सारे इकट्ठे हो जाओ। पिंडां दे पिंड जिहड़े सी उस युद्ध दे विच शामिल होए इस्लाम दे नाम। कईयां नूं लालच दिता गया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल खजाना बड़ा है, जे तुसीं साडा साथ दिओगे ते उस खजाने दे विचों जिन्ना भी कोई कुछ प्राप्त करेगा वो ओहदा मन्निया जाएगा। इस तरह 10 लाख जिहड़ी है वो गैदरिंग होई सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के खिलाफ। सारे पंजाब तो, पंजाब भी उस वक्त जमुना दरिया तो लैके अटक दरिया तक का जिहड़ा इलाका है, सारे पंजाब तो उन्होंने सारे मुस्लिम जिहड़े सी जिहाद के नाम के उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज के खिलाफ चमकौर की जंग च उतार दिता। 10 लाख गिनती ते फतेह ने किसके कदमों में चुने? गुरु गोबिंद सिंह महाराज। कितनी कमाल! चमकौर की लड़ाई, चमकौर का युद्ध एक ऐसा असावा युद्ध है जिस विच एक पासे 10 लाख ते दूसरे पासे ओनली 43%। इस तो घट मेजोरिटी जो मांगे, इस तो घट मेजोरिटी दे विच कोई हो सकता है? मिनोरिटी दे विच, इस तो घट मिनोरिटी दे विच कदे भी नहीं। सिख का छोड़ो, दुनिया का कोई भी नहीं हो सकता, पर असी जिते। वो युद्ध भी असी जितया और मुगलों की इखलाकी हार हुई। इखलाकी हार 18वीं सदी का इतिहास पढ़ लिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कई युद्ध लड़े, इथों तक कि सरहद जो उन्होंने फतेह की है तो उस वक्त भी बाबा बंदा सिंह बहादुर को जी फौज सी वो सरहद के गवर्नर की फौज के नालों मिनोरिटी दे विच सिर्फ 30%, और वजीर खान को कितनी फौज सी? 70%। लेकिन तहस नहस कर दिता सरहद, तहस नहस बर्बाद कर दी सरहद पूरी दिख रही। क्यों? क्योंकि उस सरहद दे विच छोटे साहिबजादियां नूं नीहां च करे। असीं अज घबराउण लग पए, मिनोरिटी चांस, मिनोरिटी चांस, मिनोरिटी, असीं मिनोरिटी। जंगल दे विच शेर कदे मेजोरिटी च नहीं हुंदा, हमेशा मिनोरिटी च हुंदा। लेकिन वो सारे जंगल के उत्ते हावी होता है। हावी आज से हावी क्यों नहीं हो रहे? आज से हावी क्यों नहीं हो रहे? गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन की एक मैं आपने घटना सुना। एक बारी उन्होंने सिखा नूं समझाउण वास्ते खोते के ऊपर शेर की खल पा दी। कदे इतिहास तुसीं पढ़िया होगा, सिख इतिहास के अंदर ये दर्ज है गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन के विच वापरी घटना कि एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी ने खोते के ऊपर शेर की खल जी है वो पा के उन्होंने तोड़ दिता, और पिंडां के लोग जिहड़े सी वो पैर पीत हो गए, डर गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज को आए, महाराज इलाके च शेर आ गया। सारे घरों में दुबक गए। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उसनूं सिख भेज के पकड़वाया, उसकी खल उतारी। देखते सारे लोग खोता है, खोता है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिखा नूं समझाया कि जे खोते की खल शेर की खल खोते जे पै गई, लोग शेर समझते हैं, जे शेर ने खोते की खल पा लई तो फिर लोग डरना बंद कर देंगे। खोता है, ये तो की डरना, ये तो कोई डरना। अच्छा,
खुशकिस्मती है कश्मीर के सिखां दी, और मैं इस गल्लों बधाई भी देना कि कश्मीर के विच जिन्ने भी सिख है साबत सूरत है। पंजाब दे विच सिख जिहड़े है दाढ़ी केस कटा के खोते दियां खल्लां पा के डरना किने, भयभीत किने। गुरु साहिबान ने कदे क्वांटिटी नूं पहल नहीं दी, उन्होंने हमेशा क्वालिटी नूं पहल दी। क्वालिटी अगर असी कामयाब सी तां इस करके कामयाब सी क्योंकि साडी क्वालिटी सी। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी दे विच क्वालिटी नूं कोई नहीं पुछदा, क्वांटिटी नूं पुछदा है। इस करके सानू भी लगन लग गया कि जे साडी बहुत गिनती हुंदी तां शायद साडे हक्कां दे उत्ते छापे ना पैण, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी दे विच एक सड़क दे उत्ते जिहड़ा पागल तुरिया जा रहा है ओदी वोट की कीमत भी उन्नी है, और एक यूनिवर्सिटी दे विच बैठे स्कॉलर की वोट की कीमत भी, एक यूनिवर्सिटी दे विच बैठे स्कॉलर की वोट की कीमत भी उन्नी है, और सड़क पे तुरे जा रहे एक पागल की वोट की कीमत भी उन्नी है, बराबर है। यानी डेमोक्रेसी दे विच शेर के खोते दे विच कोई फर्क नहीं। इस करके सानू लगन लग गया कि साडे भी सिर जिहड़े ज्यादा होने चाहिए, साडे सिर ज्यादा होने चाहिए। अज भी जे असीं अपनी क्वालिटी पैदा कर लेंगे, जे असीं सरकारां बेशक ना बना सकीं लेकिन क्वांटिटी के उत्ते असीं हावी सरकारां तां वोटां ना बना, साडे कोल वोट्स नहीं है, लेकिन जैसे अपनी क्वालिटी पैदा कर लीजिए, क्वालिटी बना लीजिए, जैसे क्वांटिटी के उत्ते हावी हो बिना सरकार। अज अमेरिका इंग्लैंड वर्गे मुल्कों की इकोनॉमी जिहड़ी है वो यहूदियां दे यहूदी जिहड़े अमेरिका की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे। यहूदियां का धार्मिक दिहाड़ा होंदा है, वो कहते अज साडे कारोबारी अदारे बंद, ये सारा अमेरिका बंद हो, क्योंकि उन्होंने अपनी क्वालिटी जिहड़ी है एस्टैब्लिश कर ली। सवाल पैदा होता है कि असीं अपनी क्वालिटी जिहड़ी है इहनूं किवें एस्टैब्लिश कर सकते। पंजाब दे विच भी तुसीं क्योंकि अजकल सोशल मीडिया है, इलैक्शन संबंधी दे विच आ रहे ने, तुसीं देख रहे होवोगे पंजाब दे विच भी हर पार्टी दूसरे तो अगे बढ़ के ऐलान कर रही है, मैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगा, दूजा कहता मैं 250 देंगा, तीजा कहता मैं 300 देंगा, एक कहता मैं आटा देंगा, दूजा कहता मैं दाल फ्री, पानी फ्री देंगा, मैं आ फ्री देंगा। समाज नूं मंगते बनाउण दा मतलब भिखारी बनाउण दा मतलब, और असीं पढ़दे क्योंकि असीं उसे नूं वोट करदे मेरा सानूं फ्री कुछ दे। किसी कोल जाण की जरूरत नहीं है, असीं सतगुरु नूं पुछीए, असीं गुरु नूं पुछीए, महाराज सानूं राह दिखाओ, असीं की कर सकते, किस ते भरोसा करिए। इत्थे क्या कि किस ते भरोसा करिए, तो गुरु नूं पुछीए महाराज किस ते भरोसा करिए। महाराज की कहते हैं, महाराज कहते मानुख की टेक विधि सब जान, देवन कहो एक है भगवान, जिसका दिया रह अघाई बहुर न तृष्णा लागा, मारे रखा एको आप मानुख कह बोले सो निहाल। खूबसूरत संदेश। महाराज कहते मनुख ते भरोसा रखना ही बेकार है, मनुख ते भरोसा रखना ही बेकार है। मैं 18वीं सदी का एक वाकयात तुहाडे नाल साझा करन लगी। एक बार लाहौर के लागे एक जगह है, उत्थे कच्ची गली सी, कच्चा किला सी, छोटा जिहा, उत्थे सिखां नूं घेरा पै गया। सिखां नूं घेरा पै गया ते सिखां दी एक समस्या सी कि उस वक्त सिखां दे नाल सिखां दे बच्चे सन, बीबियां सन, बच्चे छोटे बच्चे सन, बुजुर्ग सन, और कई स्त्रियां जिहड़ियां वो प्रेगनेंट सन। घेरा पा लिया फौज,
और चारे पासे जो घेरा पै गया ना, मुगलों ने लाहौर के ਜਿਹੜੇ फौज से उन्हें बड़ा यतन किया कि इथों ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरे के पूरे सिखां ਨੂੰ खत्म करना। ਉਹ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਨੇ किले के आसे पासे कच्चा किला से कच्चा घर टाइप की छोटी जी हवेली सी, ਉਹਦੇ आसे पासे मिट्टी के ढेर लगा दिता और मिट्टी के ढेर के ऊपर उन्होंने तोपा चढ़ा दिया ताकि ਜਿਹੜੀ ਉਹ किले की कंध है ਉਹਦੇ बराबर तोप का मूंह ਜਿਹੜਾ आ जाए ਤੇ गोला सीधा ਜਿਹੜਾ है वो अंदर डिगे उस किले। सिखा ने कहा भी हुण की करिए, ਅਸੀਂ गिनती च घट हां, गिनती च घट हां, बच्चे नाल ने, इस्त्रियां नाल है, कई प्रेगनेंट है इस्त्रियां, बच्चे सारे इन्हां कढना बहुत मुश्किल। और इलाके के जिहड़े पिंड सी उन्हां पिंडां दे विच लोग गल्लां करन लग पए कि ये सिख जिहड़े इत्थे घिर गए ने ना, इन्हां नूं कोई नहीं बचा सकदा, कोई भी नहीं बचा सकेगा, इन्हां दा बच्चा बच्चा इत्थे मारिया जाएगा। और सिखां नूं भी पता लग गया कि बाहर पिंडां दे लोकां दे विच ये गल जिहड़ी है चल रही है कि इन्हां सिखां नूं कोई नहीं बचा सकदा, ये मारे जाणगे सारे, इन्हां दे बच्चे मारे जाणगे, इस्त्रियां मारियां जाणगियां, बुजुर्ग मारे जाणगे। उन्हां सिखां ने की कीता, उन्हां सिखां ने एक अरदास की गुरु दे, और पता की लफ्ज़ आखे, बड़े खूबसूरत लफ्ज़ आखे, रतन सिंह पंगो ने प्राचीन अरदास च लिखे। सिख कहंदे गुरु कहते हे सतगुरु, लोग कहते हैं कि सिखां नूं कोई बचा नहीं सकता, जे अज असीं इत्थे मारे गए ते लोगां ने कहना कि सिखां नूं तां सिखां दे गुरु ने भी नहीं बचाया। तुहाडे ते शंका करनी है महाराज, असीं किसी कीमत ते नहीं चाहते कि साडे गुरु ते कोई उंगल उठाए, असीं तेरे सिखां। जो कोई कहता है किहदे सिख, ये कौन है सिख है, किहदे सिख है, ये गुरु नानक दे सिख है। ते महाराज ये तेरे नाम नूं लाज रखनी है, अज इत्थे साडी मदद कर। ये अरदास करके सिखां ने फैसला कर लिया कि असीं बाहर निकलना और दुश्मन के घेरे नूं चीरते हुए निकलना। और उस वक्त इन्नी जोरदार बारिश शुरू हो गई कि मिट्टी के ढेरां के उत्ते रखियां तोपां जिहड़ियां सी वो मिट्टी खिसक गई पानी नाल और तोपां थल्ले हो गईयां। सिख मुगलां नूं चीरते हुए बाहर निकल गए घेरे, और उन्हां लोगां दी जुबान बंद हो गई जिहड़े कहंदे सी गुरु दे सिख इस घेरे चों निकल नहीं सकदे, वो मारदे होए जिहड़े सी निकल। गुरु ते भरोसा कर लिया कि हुण गुरु अगे असीं अरदास करती है, गुरु सानूं बचाए, और बचाया गुरु ने सानूं बचाया। अटुट भरोसा होना चाहिए। एक मैं हिंदू धर्म की उदाहरण दिंदा, तुसीं पढ़िया ना महाभारत, महाभारत दे विच कौरवां दी सभा दे विच द्रौपदी ने वस्त्र चुका, कहते द्रौपदी ने श्री कृष्ण नूं एक क्वेश्चन किया कि मैनूं ये दसो कि ईश्वर ने मेरी मदद जिहड़ी है वो लास्ट टाइम पे क्यों की, आखिरी समय पे क्यों की? कहते श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया, वो कहते जदों कौरव राजे दुर्योधन ने यह हुक्म दे दिता कि द्रौपदी नूं वालां तो पकड़ के सभा च लै जाओ, कचहरी च लै जाओ, और तैनूं दुशासन ने वालां तो पकड़ लिया और खिंच के सभा दे विच जदों तैनूं लाया जाया, उस वक्त तूं रब अगे ईश्वर अगे प्रार्थना तो कर रही सी, पर तैनूं भरोसा सी अपने बुजुर्गां दे उत्ते कि जदों मैनूं सभा दे